इस वक्त हम मौजूद हैं राम की पैड़ी पर। ये जिस तरह का दिव्य माहौल है, ये जो भव्य नज़ारा हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये अयोध्या में वैसे तो राम की पैड़ी पर हर दिन सजावट होती है, लेकिन आज जो दियों की जगमगाहट है वो ये बता रही है कि जैसे दीपावली हो। ये अवसर अगर आ रहा है, ये अवसर अगर आ रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साधना, एक बहुत बड़ी तपस्या, एक बहुत बड़ी लड़ाई इसके पीछे लड़ी गई और एक तरह से विजय उसमें जो मिली है उसके बाद का ये उत्साह है। भले ही कोरोना की गाइडलाइन से, लेकिन जो दिल के अंदर का उत्साह है उसका उद्गार कुछ इस रूप में अयोध्या में हो रहा है। हमारे साथ संतों का एक विशेष जमघट इस वक्त सरयू के किनारे पर मौजूद है, उनका परिचय कराएंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, ये जो रौनक देख रहे हैं आज, और ये रौनक विशेष तब बनती है जब सरयू का किनारा हो और संतों का समागम हो। बिल्कुल, देखिए, संतों का आशीर्वाद हो, सरयू का किनारा हो, दीप जल रहे हैं और आप राम नाम की धुन सुन रहे हैं। जाहिर है कि ये पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दीपावली में भी आप अपने घर में दिए जलाते हैं तो ज़रूर इस बार 5 तारीख को और आज की रात ज़रूर दिए जलाइएगा, क्योंकि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी जानी है, कल शिलान्यास होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्होंने इस राम मंदिर का सपना देखा था, उनकी भावना थी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मेरे बाएं हाथ पर सबसे पहले हैं जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी के। दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं जगतगुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य जी। तीसरे नंबर पर मेरे साथ हैं राधे राधे बाबा महामंडलेश्वर मनमोहन दास जी, महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के। और सफ़ेद वस्त्रों में आप जिनको देख रहे हैं, जिनकी आभा यहाँ पर आप देख सकते हैं, महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और पंडित योगेंद्र महंत हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं पुजारी समाज के, जो आप सबको, हमको भगवान से मिलाने के लिए पूजा पाठ कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम के पास आप पहुंच सकते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल जगतगुरु स्वामी अनंत श्याम जी आपसे है। जो सपना था, सबका सपना था, आप लोगों ने तो अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे परिवार हैं, लेकिन आपके परिवार में तो भगवान ही हैं, आप भगवान के परिवार का हिस्सा है। आज का दिन, रात को कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी क्योंकि कल सुबह शिलादान होना है, शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है, आधारशिला रखी जानी है। आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को, समस्त हिंदू जनमानस को, वह जीव मात्र हर व्यक्ति को आज इस पावन नगरी अयोध्या से हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। आज का जो दर्शन है ये अद्भुत है, अद्वितीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के द्वारा, माननीय श्री योगी जी के द्वारा अथक प्रयासों से समस्त जनमानस के 135 करोड़ सारे जनमानस आज खुशी मना रहा होगा, जो आ सका है, जो नहीं आ सका घरों में। मैं जानता हूँ कितना उत्साह जनमानस में है, क्योंकि जनमानस के बीच में रहता हूँ। एक गांव से लेकर के एक शहर तक, एक छोटे से हाई लेवल तक, सबके जनमानस में ये भावना आज उसी राम की कृपा है। रामो विग्रहवान धर्मा। आज धरती ही नहीं, आज आकाश मंडल में समस्त देव आह्लादित हो रहे हैं। पूरे जनमानस के पूर्वज आह्लादित हो रहे होंगे, क्योंकि राम का गुणगान करिए, श्री राम की दिव्यता का, भव्यता का ध्यान धरिए। महाराज जी, श्री राम, आपकी इजाजत हो तो संकीर्तन पहले हो जाए, क्योंकि आप गुणगान की बात कर रहे हैं। तो रविंद्र सिंह ज्योति जी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपसे विशेष आग्रह है रविंद्र जी कि पहले संकीर्तन भगवान के नाम का होना चाहिए। और ये जो रात है, इसके बाद अयोध्या एक नई सुबह देखने वाली है। वो सुबह भगवान राम के मंदिर की भी होगी, वो सुबह विकास की भी होगी। जी,
अयोध्या का नज़ारा है, जो दृश्य है, जो हम देख रहे हैं, उस पर मैं एक गीत आपको सुना रहा हूँ जी। कि जगमग भैया जय अवध नगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी, चमके चमो चम डगरी, डगरी चमके चम चमो डगरी, डगरी अवध भैया जय अवध नगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी। स्वागत हो, क्या बात है, जय हो। पावन भूमि का कण कण भीजे, जन जन के अंतर मन भीजे। पावन भूमि का कण कण दिलीप तिवारी लिखता हूँ महाराज। जन जन के अंतर मन भीजे, आनंद की बरस राही बदरी, आनंद की बरस राही बदरी, जगमग भैया जय अवध नगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी, चम चम चमके डगरी, डगरी चम चम चमके डगरी, डगरी जगमग भैया जय अवध नगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी। और जो आनंद है, यहाँ का आनंद जो है, यह आनंद ना मन में समाए, मुखमंडल पर महाराज जी, आप छलकत माइक लीजिए। जाए। ओ यह आनंद ना मन में समाए, मुखमंडल पर छलकत जाए, जस छोट परे मन की गगरी, जस छोट परे मन की गगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी, जगमग भैया जय अवध नगरी। तो आपने सुना, रविंद्र भाई कह रहे हैं कि जगमग भई आज अयोध्या नगरी, और राम का नाम अगर आप लेते हैं तो आपका जीवन तर जाता है। जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य जी, तपस्वी छावनी से आप हैं, बहुत तपस्या की आपने। ये दिन देखने के लिए बहुत से ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कुछ तो गोलियों का शिकार भी हुए, और इसी सरयू नदी को कभी कहा गया कि संतों के और कारसेवकों से खून से लाल हो गई थी ये। आपने देखा होगा, आज वो दिन भी आपने देख लिया कि कल वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुओं को रहा होगा। बिल्कुल दिलीप जी, आप ठीक कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सदियों से हमारी पीढ़ियों ने प्रतीक्षा किया है, और कितने कार सेवक तो लौट के ही नहीं गए। विधर्मियों ने जब गोली चलवाया था यहाँ, उस समय यहाँ नालियों से पानी नहीं बल्कि राम भक्तों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, जिस रक्त से सरजू जी पूरा जिधर देखो केवल लाल दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज जैसे ही 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का ये उत्सव मनाया जा रहा है, वो दिवंगत आत्माएं भी आज प्रसन्न हो गई होंगी, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई होगी। और दिलीप जी, भारत वो देश है कि लोगों ने अपने पिता का त्याग कर दिया लेकिन राम का अपमान नहीं सहा है। तजो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया लेकिन राम का अपमान नहीं सहा। और भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया, राम जी ने कहा भैया भरत एक काम करो, बोले भैया
हम कैकेयी को मां नहीं कह सकते हैं और सब कुछ कह सकते हैं। इसने आपको वनवास क्यों मांग लिया? हम वो भारतीय हैं कि यहाँ लोगों ने, बलि राजा ने तो गुरु का त्याग कर दिया। मतलब चाहे जो भी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आत्मा है, हमारे आदर्श है, हमारे प्राण है, हमारा इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह है कि लोगों ने अपने माता पिता का, गुरु का त्याग अगर करना पड़ा तो कर दिए, लेकिन राम का अपमान नहीं सहे हैं। और ये वर्तमान में दिख रहा है कि जो लोग भगवान को काल्पनिक कहते रहे वो हाशिए पर पहुंच गए हैं, विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। और जो जय श्री राम बोलते रहे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, 1-2 सीट हुआ करती थी, आज वो सर्वोच्च है। मतलब जो राम का है उसी भारतवासी केवल उसी का सम्मान करते हैं। और हमारी संस्कृति राम राम से अभिवादन शुरू होता है और आदरणीय मरने के बाद भी हम लोग राम नाम ही सत्य कहते हैं। और आज भी अगर चर्चा होती है राम सेतु की, जो सबसे पहली कवरेज आदरणीय दिलीप जी आपने दिखाया था पूरे विश्व को, और हमारे यहाँ तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का इतिहास हम लोगों के तो रचे पचे हैं, लेकिन जो अन्य धर्मानुयायी हैं, इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, अन्य कंट्रियों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का इतना प्रभाव है कि आज भी रामलीला होती है। मतलब अगर किसी को इंसान बनना है, अगर किसी को मानव बनना है, तो उसको राम के पद चिन्हों पर चलना ही होगा, राम के आदर्शों का पालन करना ही होगा। और आज जिस शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा थी, उसका महोत्सव चल रहा है दिलीप जी। आज जो उत्सव, जो खुशी साधु संत धर्माचार्य जगत गुरुओं में अयोध्यावासी नहीं बल्कि अभी पूरे देशवासी, पूरे विश्व में जो दिख रहा है, ये अभूतपूर्व है। ऐसी खुशी हमने तो कभी नहीं देखा। हो सकता है शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जब भगवान वनवास से आए थे तब अयोध्यावासी इसी तरह खुश हुए थे, इसी तरह दिवाली मनाए थे, लेकिन कलयुग में यह पहली बार ऐसी खुशी देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ लोगों की बात, जैसे दिन होता है सूर्य में, सूर्य के प्रकाश में सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन एक ऐसा उल्लू है जो दिन में उसको नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहता है 5 तारीख को मातम मनाएंगे, तो पाकिस्तान और चाइना भले मातम मनाए या जहर खा के मर जाए, लेकिन जो मानवतावादी हैं उनके लिए इससे बड़ा खुशी का दिन और कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से 5 अगस्त राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दिवस तो ही है, क्योंकि पिछले वर्ष दिलीप जी यही 5 अगस्त था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, और यही 5 अगस्त है जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। राधे राधे। सभी लोग बेहद उत्साहित हैं। राधे राधे बाबा, राम राम बोलेंगे, राधे राधे आप हैं। कल से नहीं, कल से जो है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और जब से ये ऐलान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राधे राधे राम राम सब एक ही है, राम राम रोम रोम में राम है। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि जिस धरती से आप हैं, मध्य प्रदेश में आप जुड़े हुए हैं, वहां तो अब कांग्रेसी भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं। लोग कहते हैं कि तब सत्ता थी तब ये मौन थे, और मौन सहमति आज विनय कटियार ने जो खुलासा किया है, जो संस्थापक अध्यक्ष है बजरंग दल के, कि तब के गृह मंत्री शंकरराव चौहान ने कहा था बुलडोजर चलवा दीजिए इस विवादित ढांचे पर। तो विनय कटियार ने पूछा, आप तो गृह मंत्री हैं, आप कांग्रेस के हैं, प्रेस के सामने बोलेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको बोल दिया आपका काम है बुलडोजर चलवाइए। ये सब खुलासे हो रहे हैं। नरसिम्हा राव ने जब ये सुना विनय कटियार से कि हम विवादित ढांचा गिरा देंगे, ढहा देंगे, तो मुस्कुराए थे धीरे से और कहा था कि आप घर पहुंचिए, मैं फ़ोन पर बात करूंगा। लगता है कि सब कुछ आज ही के दिन का इंतजार था। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिलीप भैया आपके माध्यम से जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का शुरू से लेके आज तक जो जनमानस तक पहुंचाने का रिसर्च करके पूरे जो राम जन्मभूमि का जो विषय था वो पूरे जन जन तक पूरे विश्व में आपने पहुंचाया है जी न्यूज के माध्यम से। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है, जिस प्रकार भी महाराज जी भी कह रहे थे कि उल्लू को कभी कभी दिन में भी दिखने लगता है, तो आज जो कांग्रेस के मन में जो राम नाम कहने का जो समय आया है, ठीक है, कुछ लोगों को सद्बुद्धि अभी आना प्रारंभ हुई है, लेकिन वो सद्बुद्धि ऐसी नहीं है, अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बुसाहट में आती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कुछ लोगों को अकलदार 40 साल के बाद निकलती है। हाँ, तो हो सकता है कि अभी तो एक हमारे कमलनाथ जी को ही आई है, अभी और लोगों को नहीं आई। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ये सद्बुद्धि सोनिया गांधी को भी दे, और वो भी कल जो भूमि पूजन होने वाला है उसके लिए राम मंदिर का समर्थन करें। और इस प्रकार जिस प्रकार आज चल रहा था कि वाड्रा ने वो किया है, लेकिन उसके करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों के, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, सब लोगों ने
समर्थन करके अपनी तपस्याओं को दाव में लगा के संतों ने, भारत के लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान इस राम जन्मभूमि के लिए दिया है। संतों ने तपस्या की है, आज उनकी तपस्या का फल है जो कल एक साकार रूप में होने वाला है। चाहे टीवी के जरिए हो, चाहे आत्मिक रूप से हो, लोग तो करोड़ों जुड़े हुए हैं। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है आप महानुभावों की इजाज़त से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है। सरयू के घाट पर मौजूद हैं, राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर संतों के साथ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुबह बहुत अहम होने वाली है। सुबह हमारे साथ रविंद्र सिंह ज्योति जी मौजूद हैं और हम तपस्या की बात कर रहे थे। रविंद्र, तपस्या बहुत बड़ी हुई है और इसीलिए कह रहे हैं कि 5 अगस्त की जो सुबह है वो भी बहुत अहम होने वाली है। मैं इसी पे एक गीत आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तपस्या पे हम लोग का जो इंतजार था, जो ये पत्थर तराशे गए थे वो भी तरस रहे थे, मैं उसी पे 2 लाइन गाना चाहता हूँ। वाह, सुनाइए। आंखों से आंसू बरस रहे थे, कब मंदिर बनेगा। जय हो। पत्थर तराशे तरस रहे थे, कब दिन आएगा निर्माण का। तंबू बम्बू के दिन बीते, भगवान राम जो तंबू में रहते थे, कि तंबू बम्बू के दिन बीते, अब भव्य बनेगा धाम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। आइए। आंखों से आंसू बरस रहे थे, कब मंदिर बनेगा राम का। पत्थर तराशे तरस रहे थे, कब दिन आएगा निर्माण का। आंखों से आंसू बरस रहे थे, कब मंदिर बनेगा राम का। पत्थर तराशे तरस रहे थे, कब दिन आएगा निर्माण का। तंबू बम्बू के दिन बीते, तंबू बम्बू के दिन बीते, अब भव्य बनेगा धाम। बोलो जय श्री राम, कि बोलो जय श्री राम, कि बोलो जय श्री राम, कि बोलो जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो आपने देखा कि रविंदर सिंह भी बहुत मस्त हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता था वो इतने लंबे सफ़र के अवरोधों के बाद अब वो ख़त्म होने वाला है और शिलान्यास के बाद ये मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा और तंबू बम्बू के दिन बीत गए। हमारे साथ महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराज जी, श्वेत वस्त्र में आपकी आभा जो है वो चमक रही है, दुनिया देख रही है, लेकिन प्रभु श्री राम की जो चमक है वो हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदू, करोड़ों राम भक्त देखना चाहते थे। जो रविंद्र सिंह कह रहे हैं कि तंबू बम्बू के दिन बीत गए, अब बनेगा भव्य मंदिर श्री राम का। बोलो जय सिया राम। आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। और भगवान राम जो है जैसे हर कण में विराजते हैं, वैसे हर मन में भी विराजते हैं। और जो चरित्र रहा है भगवान श्री राम का, तो
उसे हमारे भारत की एक पहचान भी है और वही चमक है। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वही चमक है और भगवान श्री राम अपने चरित्र से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, अपने आदर्शों के कारण चमकते हैं। और जैसे है कि सूर्य को भी किसी और से प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भगवान श्री राम मैं मानता हूँ कि जिनको किसी और प्रकाश की ज़रूरत नहीं है वो स्वयं प्रकाशित है भगवान श्री राम का चरित्र। जी जी। पंडित योगेंद्र महंत जी, बहुत लंबा समय बीता, खूब पूजा पाठ कराई, खूब भक्ति की, खूब मनाया, विरोधियों को भी मनाया होगा, दुश्मनों को भी मनाया होगा कि भाई प्रभु श्री राम के रास्ते की बाधा तो हट जाए। आज आप लोगों की ये मनोकामना पूरी हुई। लगभग कुछ घंटों का वक्त है। कल दोपहर 12:40 पर या 8 सेकंड और लगा लीजिए, वो घड़ियां बहुत नज़दीक आ गई हैं। जय श्री राम। करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबी इस देश के, जिनकी तन मन धन उनका जो है वो भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है, और उनके मन में, करोड़ों वासियों के मन में जो है वो उनका पूरा मन जो है आत्मविभोर हो रहा है। वो धर्म, आस्था एवं विश्वास से समर्पित होकर पूरे भगवान श्री राम का जो कल भूमि पूजन होने वाला भव्य मंदिर का, जो कि अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, और वह पूरे विश्व का आध्यात्म, धर्म एवं सेवा का केंद्र बनेगा। अयोध्या जी ही नहीं, पूरे भारत की जो पहचान है वो भगवान श्री राम से है। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्होंने एक जीवन शैली दी, जिन्होंने पूरे समाज को कार्य करने का पद्धति दिखाई, किस प्रकार से जो राजा होता है उसका समर्पण होता है, उसके प्रभु श्री राम के द्वारा जो स्थापित किया गया राम राज्य है उसकी हम बचपन से परिकल्पना कर रहे थे। सभी हमारी कई पीढ़ियां भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए आंदोलित रही, कई हमारे कार सेवकों ने बलिदान दिया, और तकरीबन 5 सदियां हमें लग गई, जब जाकर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि अपने आप में मैं समझता हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ निर्णय है, जिसे पूरे देश के 135 करोड़ जनता ने स्वीकार किया। जैसे स्वामी परमहंस जी ने भी कहा था कि खून की नदियां बही थी, सरयू लाल हो गई थी कार सेवकों के खून से, राम भक्तों के खून से। प्रकाश शर्मा जी हैं जो पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं बजरंग दल के, और बजरंग दल वो है जो बजरंग बली जो भक्त थे प्रभु श्री राम के, तो बल याद दिलाना पड़ता था उनको कि आपका बल कहाँ है, और प्रकाश शर्मा राम भक्तों को बल याद दिलाते थे कि आपका बल कहाँ है, और इनकी दहाड़ जो है विरोधी भी सुनते थे। अशोक सिंघल साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, आचार्य गिरिराज किशोर, महंत रामचंद्र दास परमहंस जी, महंत अवैधनाथ जी, बड़े बड़े दिग्गज थे जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है। आज हम राम भद्राचार्य जी से भी मिले, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जो था वो राम भक्तों का आंदोलन था, साधु संतों का आंदोलन था, और कई राजनीतिक दलों ने इसका फ़ायदा उठाया। उनको इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीतिक दलों ने राम के नाम पर रोटियां सेकी, लेकिन खून बहा राम भक्तों का, गोलियां खाई राम भक्तों ने। प्रकाश शर्मा जी, हर वो दौर 1984 का दिन हो, या विवादित ढांचा ढहाने का दिन हो, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिन हो, मैंने अक्सर आपका फ़ोन सुना है और कहते सुना है कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम तो पत्रकार हैं, सबका साथ सबका विकास हम ही करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात जनता तक पहुंचाते हैं, और सब में भरोसा जगाते हैं, और हम कहते हैं कि हम देश को सच दिखाएंगे। सच दिखाना हमारा काम है। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जिस संघर्ष को लेकर चले थे उसमें बहुत लोग बलिदान हुए, राम के नाम पर लोगों ने अपने परिवार त्याग दिए, संत परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया, आप क्या कहते हैं आज? देखिए, आंदोलन 1984 से और आज तक का एक अलग दौर है, लेकिन हमें याद उनको भी करना पड़ेगा जिन्होंने उस समय संघर्ष प्रारंभ किया था, जब पहली बार बाबर ने उस स्थान को भग्न करके एक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया था। 1,76,000 हमारे पूर्वजों ने इस स्थान की प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष किया है। पूर्ण विजय भले ही नहीं प्राप्त की होगी, लेकिन वो हारे नहीं, थके नहीं, लगातार लड़ते रहे, और उसी संग्राम को बढ़ाने का काम 1984 में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संतों का आह्वान किया गया। और हम लोगों ने कोई नया काम नहीं किया है। राम जी जब वनवास पर निकले
तो रावण को परास्त करने के लिए उन्होंने देश की नौजवानी को जागृत करने का काम किया था, वनों में रहने वाले वानरों को जागृत करने का काम किया था, कोल भील किरात को जागृत करने का काम किया था, कहीं निषाद राज को खड़ा किया तो कहीं शबरी के झूठे भेड़ खाए और एक ऐसी शक्ति तैयार की कि दुनिया के आज तक के सबसे बड़े आतंकवादी रावण को उस समय के उपलब्ध साधनों से परास्त किया और राम राज्य की स्थापना की। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, बजरंग दल के माध्यम से, संतों के नेतृत्व में, हम राम के जीवन में भी देखेंगे तो उन्होंने सारी शक्ति संतों से प्राप्त की है। वो जहाँ रुके वहाँ संतों का आशीर्वाद लिया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की है। हम सब ने भी संतों के मार्ग निर्देशन में, जैसे बजरंग बली सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मेरे प्रभुताई, हम लोगों का कुछ नहीं है। इन संतों ने जो रास्ता हमको दिखाया, देश की नौजवानी को उस रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया। और यह राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत नहीं होने वाली है। राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र मंदिर के निर्माण की भी दिशा दिखाई दे रही है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत क्या करेगा यह देखने का काम पूरी दुनिया कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने वह साहस किया जो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साहस किया था, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने साहस किया था, नेहरू जी के विरोध के बाद साहस किया था कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मना करने के बाद गए। और अब तो हवा बदल गई है, बयार बदल गई है। देश का प्रधानमंत्री स्वयं आ रहा है राजा राम के मंदिर के नींव में पूजन करने के लिए और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन है। और मैं ये भी कहूँगा, यह आंदोलन 1984 से लेकर आज तक इसने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, कभी हताशा नहीं देखी, कभी पराजय नहीं देखी। कहा ताला खुलना चाहिए तो हुंकार से ताला खुल गया, कहा शिलान्यास होना चाहिए तो इस समाज की शक्ति के आधार पर शिलान्यास हुआ। 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 दिसंबर और 9 नवंबर को अंततोगत्वा विजय की प्राप्ति हुई। यह संतों के मार्गदर्शन में समाज की ताकत का परिणाम है। जी, लेकिन मेरा सवाल इसके साथ साथ है, और वो सवाल यह है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने साहस किया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मेरा प्रश्न इससे थोड़ा बड़ा है और सवाल यह है कि भारत में जहाँ के कण कण में राम हो, वहाँ पे राम के पूजन को या राम के मंदिर की आधारशिला को रखे जाने को साहस का काम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोग बहुत सी ऐसी जगह जाते थे। नहीं, भारत में राजनीति की सेकुलरिज्म की परिभाषा बदली जी। प्रधानमंत्री किसी दूसरे वर्ग के किसी धार्मिक स्थल में जाएगा तो इसको बड़ा अच्छा माना जाता था, लेकिन वही प्रधानमंत्री अगर किसी हिंदू धार्मिक स्थल में या बहुसंख्यक धार्मिक स्थल में चला जाए, हिंदू होने के बावजूद भी, तो यह अपराध माना जाता था और यह माना जाता था कि वो कम्युनल हो गया। और इसलिए भारत की राजनीति की दिशा बदल रही है। लेकिन प्रकाश जी भारत की राजनीति की दिशा राम के चरणों से निकलेगी। बिल्कुल। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने माँ गंगा की पूजा की, कहा माँ गंगा ने बुलाया है। जब वो नेपाल गए तो पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर दर्शन किए, पूजा किया उन्होंने। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करते हैं। जब वो मौका आता है तो ये भी दिखाते हैं कि मैं कितना बड़ा उपासक हूँ, मैं 9 दिन का उपवास भी रखता हूँ, माँ दुर्गा की भी साधना करता हूँ। लोग कहते हैं कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ईद की बधाई नहीं देते या मुस्लिमों का कोई बात हो तो आप कहते नहीं हैं खुलकर। तो सवाल ये भी उठता है कि जब पहले जो अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश करते थे तो अब अल्पसंख्यकों को इग्नोर क्यों करते हैं? विरोधी सवाल उठाते हैं कि अब आप मुस्लिमों को डराने की कोशिश मत करिए क्योंकि राम मंदिर तो आपको मिल गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। शायद अगर आप लोगों के दबाव में, आप लोगों के समझौते में मुस्लिम समाज आता और कह देता कि लीजिए हमने आपको सौंप दिया, तो शायद आप लोग ज़्यादा संतुष्ट होते। लेकिन मुझे लगता है मुस्लिम समाज ने क्या सोचना था, मुस्लिम समाज में अगर पहले से उदारता होती तो उन्होंने दिशा और दशा को समझा होता और स्वयं आगे आए होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बात यह है कि क्या, मुझे नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जी ने ईद की बधाई दी कि नहीं दी, मैंने विश्लेषण नहीं किया। लेकिन क्या उन्होंने कभी उस समाज का अपमान किया? जिस समय कश्मीर में बाढ़ आई तो क्या प्रधानमंत्री ने यह निर्णय किया कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो रसद नहीं पहुँचनी चाहिए? क्या ऐसा कोई आचरण आप देश के प्रधानमंत्री का दिखा सकते हैं? नहीं दिखाई देंगे। वास्तव में
तुष्टीकरण की राजनीति बंद होकर भारत की राजनीति राम से दिशा प्राप्त करेगी, रोम से नहीं प्राप्त करेगी। भारत की राजनीति भारत की मिट्टी से दिशा प्राप्त करेगी। और कल के शिला पूजन और कार्यारंभ का यह संकेत है कि भारत की राजनीति भारत की मिट्टी से निकली हुई विचारों के आधार पर चलेगी। स्वामी परमहंस आचार्य जी, अब तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं अपनी ट्विटर की प्रोफाइल में डीपी जिसको हम कहते हैं उसमें हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर लग गई है और हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ के स्वामी जी हैं मनमोहन दास जी राधे राधे करते हैं लेकिन समझा नहीं पाए उनको। लेकिन वो कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान मंदिर बनाया है, हम डीपी बदल देंगे। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यार तुम लोग तो रामद्रोही हो, आज क्यों बदल गए। उमा भारती कहती हैं राम सबके हैं, राम बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे विरोधी हो, चाहे कोई हो, राम सबके हैं। तो हम राम को बंटवारा कैसे करते हैं? राम तो कण-कण में है, राम रोम रोम में है। एक मिनट के लिए महाराज जी को रुकना चाहते हैं। इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी कुछ बोल रहे हैं। जन्मभूमि has been a desire and mission for the Bharatiya Janata Party. I feel humbled that during the Ram Janmabhoomi movement, destiny made me perform a pivotal duty in the form of the Ram Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in 1990, which helped galvanize the aspirations, energies, and passions of its countless participants. On this auspicious occasion, I want to express my gratitude to the scores of saints, leaders, and people from India and the world over who made valuable contributions and sacrifices in the Rama Janmabhoomi movement. I am also very happy that due to the decisive verdict of the Supreme Court in November 2019, the construction of Sri Rama Mandir is getting started in an environment of tranquility. This will go a long way in strengthening the bond between Indians. Sri Ram occupies an esteemed place in India's cultural and civilizational heritage and is an embodiment of grace, dignity, and decorum. It is my belief that this temple will inspire all Indians to imbibe his virtues. It is also my belief that Sri Rama Mandir will represent India as a strong, prosperous, peaceful, and harmonious nation with justice for all and exclusion of none, so that we can truly usher in Ram Rajya, the epitome of good governance. May Sri Ram bless India and her people always. Jai Shri Ram. जो स्पीकर मुझे दिया, जो स्पीकर किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का स्वागत है आपका। और ये खास कवरेज सरयू के घाट से लगातार जारी है। राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 12 बजे के बाद जो शुभ मुहूर्त तय किया गया है उसमें आधारशिला रखेंगे राम मंदिर की। और अयोध्या तो सबका स्वागत करती है जो भी यहाँ आता है। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो रविंद्र सिंह ज्योति जी, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत हो रहा है कि नहीं? जी, मैं 2 लाइन में मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करूंगा, क्योंकि ये शुभ कार्य उनके हाथ में होना है और सभी संतों का सहयोग है। इसमें मैं 2 लाइन में गाना चाहूँगा कि राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी, राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी, राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी। भूमि पूजन को अवध में पधारेंगे मोदी जी, भूमि पूजन को अवध में पधारेंगे मोदी जी, राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी, राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी। रामदूत आप राम के दुलारे मोदी जी, रामदूत आप राम के दुलारे मोदी जी, राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी, राम भक्तों की शान है हमारे मोदी जी। तो आप देखिए कि रविंद्र सिंह अपने ही अंदाज में नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सब राम के काम में जुटे हुए हैं, सब राम भक्त हैं, कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। और स्वामी परमहंस आचार्य जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, लालकृष्ण आडवाणी अपने मन की बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात करते हैं, आपके मन की बात क्या है जो मैंने सवाल पूछा था? आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला वनवास काल में जब विभीषण शरण में आए तो जाते ही राम तिलक ने इशारा, बोले लंका का राजा तो बनोगे। तो और जो है सब लोगों ने कहा अरे अभी रावण जिंदा है, अगर वो आ गया तो बोले यदि रावण शरण में आ जाएगा तो उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। मतलब ये है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते हैं। अच्छा है कि जब 5 अगस्त को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का जब भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है, जितने रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं अगर ये राम भक्त बन जाए बहुत अच्छा, लेकिन कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जनता का रुख देख करके और सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए राम भक्ति का नाटक करते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप सच्चे मन से राम की शरण में आते हैं फिर तो स्वागत है, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों न हो, भले उन्होंने राम को काल्पनिक कहा है, लेकिन एक बात जरूर मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने राम भक्तों के सीने पर गोली चलाया है जनता उनको क्षमा नहीं करेगी, भले जो है भगवान राम क्षमा कर दे, क्योंकि राम भक्तों को जो हुतात्मा हो गए हैं, ऐसे जो है जो अधर्मी हैं, भक्तों के सीने कम नहीं पड़े, गोली चलाने वाले पापियों की गोली कम पड़ गई थी, इसलिए जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। हाँ ये जरूर है, अगर सही रास्ते पर आएंगे तो अगला जन्म उनका सुधर जाएगा। जगतगुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य जी, ये कहा गया कि कुछ नेता जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, प्रकाश शर्मा जी भी ऐसे ही मानते हैं, वो अभी मैं उनसे पूछ लूँगा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आप क्या कहते हैं? यही सौभाग्य है सबका, और मैं तो ये कहूँगा कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या अभी झांकी है। काशी मथुरा बाकी जो है अभी, इसके लिए मैं सभी लोगों से धरती से अवध की श्री राम जन्मभूमि की इस पावन धरा से और राम घाट से यहां से मैं आवाहन करता हूं कि जाति पंथ का आओ झगड़ा मिटाएं और हृदय की गहराइयों से खुशी से दीप जलाएं और भव्य 5 अगस्त 11:30 बजे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी के और सभी जगत गुरु शंकराचार्य संतों के सानिध्य में मिलकर के, चाहे वो पक्ष का तो है लेकिन विपक्षी हो, सपाई हो, बसपाई हो, जिन्होंने सरजू को लाल किया था, आज उस दिन की याद करता हूं। आज खुशी है कि आज वो पड़े पड़े निश्चित है, आज अफसोस में डूबे होंगे कि हमने उन राम भक्तों पे जो गोलियां बरसा करके जो सरजू को लाल किया था, आज उनके मुंह पर तमाचा है और राम का मंदिर, लेकिन फिर समझने का सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। देश के राम सबके हैं, राम कण कण के हैं,
राम जन जन के हैं। इसलिए जाति पंथ का झगड़ा मिटाएं और कल 5 अगस्त को हृदय की गहराइयों से खुशी होकर के और श्री राम का भव्य महोत्सव और न्यू पूजन को सब मिलकर के करवाएं। राधे राधे बाबा जी, राधे राधे बाबा जी। कि आप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम का काम तो पूरा होगा, अब रास्ता साफ हुआ है और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, पूरी ताकत लगी हुई है राम भक्तों की। लेकिन क्या ये विवाद जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, कांग्रेस बीजेपी के झगड़े हैं, लेफ्ट राइट सेंटर के जो झगड़े हैं, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? जब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दिलीप जी कि जब कल भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर के शिला पूजन होगा, उसके बाद में बहुत से रास्ते अपने आप खुलते हुए जाएंगे। और जो ये कांग्रेस और बीजेपी के जो झगड़े हैं, जो राम के काम का है वो सबके काम का है, और जो राम के काम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। दूसरा, अभी महाराज जी कह रहे थे तो मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज जी, सबको अपन लोग साथ तो लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी काल नेमी भी बीच में आ जाता है जिसकी दुर्भावना होती है। और जो लोग आ रहे हैं तो उनकी ऐसी काल नेमी वाली भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं तो फिर हनुमान जी को सामने आकर उनका उद्धार करना पड़ेगा। उनकी भावना स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, जिसमें आज भगवान राम का जो भव्य मंदिर अपन बना रहे हैं, और ये अयोध्या जो आज अपन सरजू जी के तट पर जो कल की आवाज़ सुन रहे हैं राम पेड़ी के ऊपर, इससे लगता है कि अवध के अंदर आगे आने वाले समय में कल भूमि पूजन के बाद में अवध की एक नई दिशा तय होगी, भारत की एक नई दिशा तय होगी, और आर्थिक और सामाजिक और आध्यात्मिक का जो साकार रूप है, जो अपन लोगों ने यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जो भी किया, उसका साकार रूप कल से देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसके साथ मैं जनार्दन हरि जी महाराज, एक प्रश्न आपसे ये अवश्य करना चाहता हूँ कि आप तो चूँकि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, राधे राधे बाबा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और हर जगह बड़े बड़े धर्म क्षेत्र हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अयोध्या दिव्य और भव्य किन मायनों में अहम होगी राम मंदिर के निर्माण के बाद? वैसे तो पवित्र नगरी है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, लेकिन अब क्या बदलाव इस तीर्थ क्षेत्र में आएगा? जिस तरह से ये सारी घटनाएं बनी हैं और जिस तरह से आस्था के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ जो थोड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन जितना विरोध हुआ उतनी ही आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ सारे हिंदू संगठित होकर इस आंदोलन से जुड़े रहे। और मैं मानता हूँ कि इस आंदोलन ने सारे हिंदुओं को संगठित करने का काम किया है, इसीलिए ये आस्था का विषय बन गया था। अभी अभी हमारे राम मोहन जी भी कह रहे थे जी कि यहाँ जैसे साहस की बात यहाँ पर आई, लेकिन मैं माननीय पंतप्रधान जी के बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि उनको साहस करना पड़ा है। वो हिंदू है, भगवान श्री राम उनके आराध्य है, हनुमान जी उनके आराध्य है, और वो सहजता के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। इसमें कोई साहस की बात नहीं, वो सहजता से आ रहे हैं। और अगर मोदी जी सहजता से यहाँ पर आते हैं तो वो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो उनके श्रद्धा का विषय है, वो हिंदू भी है, आस्था का विषय है। और यहाँ पर भगवान श्री राम का जो मंदिर है, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र अपने आप में बहुत ही एक मर्यादा का प्रतीक है, एक रोल मॉडल हम जिसे कहना चाहेंगे कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी भगवान श्री राम का ही चरित्र महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार अपनी बात को रखा है कि अपराधों को सरकार नहीं रोक सकती, चाहे आप इनकाउंटर कर लो या चाहिए आप फांसी की शिक्षा दे दो। इन अपराधों को सरकार नहीं रोक सकती। इन अपराधों को भगवान श्री राम का जो चरित्र है, भगवान श्री राम के दिए हुए जो संस्कार है, वो संस्कार ही अपराधों को रोक सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र और अयोध्या का श्री राम मंदिर महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल पंडित योगेंद्र महाराज, ये जो कह रहे हैं महाराज जी, उसके साथ साथ ये भी है क्योंकि आप उस विषय में भी जब चर्चा कालने में की आई तो आप भी उत्साहित थे, कुछ कहना चाह रहे थे। भगवान प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जी मैं यह बताना चाहता हूँ सभी को कि जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्मावलंबी या हिंदुओं के लिए जो 4 तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद जो 5वां तीर्थ बनने जा रहा है वो अयोध्या जी में श्री राम मंदिर जो बनने जा रहा है वो 5वां धाम रहेगा हमारा तीर्थ का। और उसके माध्यम से पूरे भारत देश में और विश्व में यह संदेश जाएगा, आस्था एवं श्रद्धा और आध्यात्म का केंद्र विकसित होगा भगवान श्री राम का मंदिर। और जैसा भी आप पंडित योगेंद्र महन जी, आज मैंने रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जो 4 धाम बनाए थे वो शंकराचार्य जी ने बनाए थे, शंकराचार्य की परंपरा से 4 धाम निकले हैं, लेकिन राम जो है वो ऐतिहासिक है, परंपरा सनातन से चली आ रही है। तो पहला धाम ये होगा, बाकी 4 धाम आएंगे। अयोध्या पूरी मस्तके, अयोध्या पूरी मस्तके, अयोध्या सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रकाश जी, अयोध्या सर्वश्रेष्ठ है। लोग कल्पना करते हैं कि ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है, इस्लाम का मक्का मदीना है। हमारे पास अब भव्य राम मंदिर का जो आधार बन रहा है, कल जो होगा, तो आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर में जो राम भक्त हैं, चाहे वो इंडोनेशिया के लोग हों, चाहे श्रीलंका के लोग हों, चाहे दक्षिण कोरिया की वो जो राजकुमारी की विरासत या परंपरा से आए हुए लोग हों, जो यहाँ से अयोध्या से दक्षिण कोरिया गई थी, और उनकी विरासत के लोग हों, वो सब लोग अपने आराध्य के आस्था के इस केंद्र को पहला धाम मानेंगे हिंदुस्तान में। देखिए, मुझे लगता है लोग मानते ही हैं। पिछले 15 दिनों से संगठन के आह्वान पर और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर कि देश भर की पवित्र रज और पवित्र जल यहाँ पर आए। मैं आपको बताऊं कि 3000 से अधिक स्थानों से पूरे देश भर की मिट्टी राम मंदिर के निर्माण में सहयोग के लिए आ गई है, और 2000 से भी अधिक स्थानों से जल आ गया है। लोग कोरियर से जल भेज रहे हैं। लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अयोध्या देखी नहीं थी, ऐसे लोग अपने आसपास के पवित्र जल को लेकर के आ रहे हैं। राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम में सभी शिवाजी के दुर्गों की मिट्टी लगने वाली है, झांसी के किले की मिट्टी लगने वाली है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद बलिदान हुए उस पार्क की मिट्टी लगने वाली है। तो निश्चित रूप से हम तो इसको मानते ही हैं। मैं जब बचपन में कभी अयोध्या आया करता था तो हम लोग गाड़ी से निकल जाते थे और अयोध्या दिखती नहीं थी, अयोध्या कहाँ है। आज आप देख लीजिए, पूरी दुनिया को दूर से अयोध्या दिखाई दे रही है, और कल 12 बजे के बाद से जिनको नहीं दिखाई देती, वो जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनको दिन के प्रकाश में दिखाई नहीं देता, उनको भी अयोध्या दिखाई देने लगी। लेकिन प्रकाश जी, राम सबके हैं, जिनको दिखाई नहीं देती उनके भी तो हैं। हाँ, लेकिन वो तो माने कि राम हमारे हैं। उमा भारती कह रही है कि बीजेपी का पेटेंट नहीं है। अब वो ये नहीं कहेंगे बीएचपी आरएसएस का पेटेंट भी नहीं है। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये आंदोलन संतों का आंदोलन था, राजनीतिक दलों ने फायदा उठाया। आप लोगों को श्रेय इस बात का जाता है कि धर्माचार्यों को, साधु संतों को एक मंच पर लाने वाले अशोक सिंघल जी हों, महंत अवैधनाथ हों, रामचंद्र दास परमहंस जी हों, देवरहा बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहा है। अक्सर अशोक सिंघल जी कहते थे कि देवरहा बाबा ने कहा कि बस राम नाम गाते चलो, मंजीरे बजाते चलो और आगे बढ़ते चलो, राम मंदिर मिलेगा, ये देवरहा बाबा कहते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर उनको सद्बुद्धि नहीं है तो आप उनको राम के क्षेत्र से, राम के जो ऑरा है, जो उनका आभा मंडल, उससे बाहर क्यों निकालना चाहते? वो भी तो हिंदुस्तान की है। हम किसी को बाहर नहीं निकालना चाहते, लेकिन कोई उस आभा मंडल में रहना ही ना चाहे तो जबरदस्ती पकड़ कर तो खींचा नहीं जा सकता। आपने बताया संतों ने आंदोलन प्रारंभ किया। भारत की 36 परंपराओं के संत कल कार्यक्रम में रहने वाले हैं। भारत की कोई भी परंपरा अछूती नहीं है जिसके संत कार्यक्रम में नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही सामाजिक समरसता का पूरा प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है, और निश्चित रूप से अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों के द्वारा, हमने कब कहा कि ये आंदोलन हमारा था? ये आंदोलन तो समाज का है। राम सबके हैं तो सब खड़े हो गए, इसलिए आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन हम तो कह रहे हैं हम सबके हैं, दूसरा कह रहा है कि राम काल्पनिक हैं, तो उनके राम है ही नहीं।
आज वह दुनिया को दिखाने के लिए जब राम मंदिर बनने जा रहा है और उसका शुभारंभ होने जा रहा है, कभी जनेऊ पहन के कोई मंदिर में चला गया, कभी अपनी डीपी पर राम का चित्र डाल दिया, तो काल नेमी को भी तो पहचानना पड़ेगा। लेकिन अगर काल नेमी भी महाराज जी के शब्दों में या तुलसी के शब्दों में कहूं कि राम की शरणागत होगा, तो निश्चित रूप में उसको भी अभय का वरदान मिलेगा। लेकिन छ मोह कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रोकने के लिए कौन गया? किसने यह कहा था कि इसको 2020 के बाद किया जाए? तो सबका जनता के सामने सबका चेहरा है, लेकिन प्रकाश जी आप ये क्यों भूल गए कि रामायण की चौपाई तो ये भी कहती है हुई है सोई जो राम रच रखा। राम ने रचा रखा है, तो रच रखा कि 5 तारीख को ही होगा। हाँ, राम ने रच रखा है। हमको बलिदान देना था, हमने बलिदान दिया। राम ने हमारी परीक्षा ली, हनुमान की परीक्षा ली थी, 100 योजन का समुद्र पार कर सकते हैं नहीं कर सकते। उनके हाथ में मुद्रिका दी थी, हनुमान ने उसको सफल करके दिखाया। देश के समाज ने जो राम मंदिर बनते हुए देखना चाहता था, अपने प्राणों की बाजी लगाकर यही सरयू के तट पर गोलियां से भून दिया गया था, लेकिन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सारी अयोध्या को चारों तरफ से घेर दिया गया था। किसी अभिमानी शासक ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वह अभिमानी शासक आज अपने घर में बैठा हुआ अपने दिन गिन रहा है, लेकिन राम भक्त कल प्रातः काल 12 बजे राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम देखेंगे और पूरी दुनिया में देखेंगे। स्वामी परमहंस आचार्य जी, स्वामी परमहंस आचार्य जी, अक्सर ये कहा जाता था कि अगर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको ये कहा जाता था कि ये लोग देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, देश को भगवा रंग में रखना चाहते हैं। और राजनीति की जो दिशा दशा थी, वो कमंडल की राजनीति हो, वो मंडल की राजनीति हो, वो कोई भी राजनीति हो, राजनीति केवल रोटियां सेकती थी और वोट लेती थी। आप तो संत हैं, आपने तो सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, प्रभु श्री राम के लिए। लेकिन वो दौर भी आपने देखा होगा कि जब राम नाम जपने वाला सबसे बड़ा द्रोही माना जाता था, या उसको समाज में ऐसा माना जाता था कि ये देश में आतंकवाद पैदा करते हैं, भगवा आतंकवाद का भी एक दौर आया। जी, आज तो आप खुश होंगे। आदरणीय, आपने पुराने जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कि जिसके एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं और गर्व से। हमने तो आपको स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं हम सरयू के घाट से, और ये जो तस्वीरें हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, लगातार सजावट की, दियों के जलने की, और जगह जगह हर मंदिर में रामचरितमानस का पाठ भी हो रहा है। और ऐसे दिव्य माहौल में रामचरितमानस में वैसे भी जो अयोध्या कांड है उसमें दूसरे श्लोक में कहा गया है कि प्रसन्नताम यनगताभिषेक ततस्तथा न ममले वनवास दुखता, यानी भगवान राम न तो राज्याभिषेक की वजह से प्रसन्न होते हैं और न जब वनगमन के लिए कहा जाता है तो उससे दुखी भी नहीं होते। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तुमा मंजुल मंगल प्रदा, मंगल का जो है उनका दर्शन मात्र जो है मंगल का देने वाला है। तो मैं रविंद्र जी से कहूँगा कि मंगल की बात हो रही है तो एक मंगल गीत हो जाए, फिर चर्चा करते हैं। मंगल गीत जी सुना रहा हूँ। हम लोग सरजू जी के किनारे बैठे हैं और यहाँ का जो दृश्य है मैं वही मैं अपने गीतों से आपको सुना रहा हूँ। सरयू तट पे दिवाली हर शाम है, ये बीजेगा था राम भक्तों के नाम है। सिंहासन पे राजा राम जी विराजेंगे, जन जन के लिए जो सुख धाम है। जग की नैया के जो खेवैया, जग की नैया के जो खेवैया, प्रभु दर्शन पायो रे। हे राम लला के भक्तजनों दिन मंगल आयो रे। हे राम लला के भक्तजनों दिन मंगल आयो रे। लड़के लड़ैया राम मड़ैया, लड़के लड़ैया राम मड़ैया, अब महल बनायो रे। साधु राम लला के भक्त जनों दिन मंगल आयो
ध्वजा लहराए ले, मिली खुशी नहीं मनवा समाए रे। रंग भगवा है छाया इस जहान में, राम नाम चहुँ दिस में सुनाए रे। हर तरफ ये भगवा ध्वज लहरा रहा है। देखो धर्म ध्वजा लहराए रे, राम नाम चहुँ दिस में सुनाए रे। रंग भगवा है छाया इस जहान में, राम नाम चहुँ दिस राम के नाम पे जो भी हो जाए। बाहर समैया लौटे रमैया, बाहर समैया लौटे रमैया, अवध सोहायो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। दिन मंगल आयो रे, दिन मंगल आयो रे, दिन मंगल आयो रे। तो रविंद्र सिंह और उनके साथियों की खुशी आप देख सकते हैं। जाहिर है सालों से इनकी तपस्या है, राम भक्ति करते हैं और बहुत अच्छी आवाज़ है, माँ सरस्वती का वास है, अच्छा लिखते भी हैं। और राधे राधे बाबा। तो अब राम राम जो है विरोधी भी जपने लगे हैं। आपके यहाँ तो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, डीपी लगाई जा रही है, लगता है सद्बुद्धि जल्दी आएगी। देखिए, राम जी को उनको सद्बुद्धि देना चाहिए, लेकिन मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि भक्त बनकर आए तो अच्छा है, कालने भी बनकर नहीं आए। क्योंकि कुछ देर के लिए आए और फिर उधर, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पहले भगवान श्री राम का जब राम सेतु का विषय आया था तब काल्पनिक कहा था कि भगवान राम तो अयोध्या में हुए ही नहीं। ये तो साकेत है। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर के भगवान श्री राम पर अनेक प्रश्न उन्होंने उठाए थे। आज वही कि जब अगर वो आना चाहते थे तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोगों का केस चल रहा था तो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए जो वकील थे वो कांग्रेस के थे, कपिल सिब्बल, वो आगे इसको करने के लिए गए थे। उससे पहले राम सेतु का विषय आया। ये जब चाहते तब भी आकर शरणागति राम जन्मभूमि के लिए हो सकते थे, लेकिन अभी आए हैं, देर से आए, सज्जन को सद्बुद्धि तो आई है, लेकिन उस सद्बुद्धि के अंदर किसी प्रकार की कोई उनके अंदर काल्पनिक या अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। उसको छोड़कर अगर वो शरणागति में आते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो कालनेमी की जैसे उसको। हरि जी महाराज, जो रामराज की कल्पना थी, अक्सर हमने नेताओं को सुना है कि रामराज हम लाना चाहते हैं, और रामराज का मतलब यह है कि सब लोग सुखी होंगे, सब विकास की रफ्तार बढ़ेगी, संस्कृति का वैभव दिखेगा, अपनी परंपराएं जीवित होंगी, पुरानी परंपराओं का जो एक तरह से नष्ट हो गई थी आक्रमण के दौरान वो वापस आएंगी। आपको लगता है कि जब कल इस आधारशिला को रखा जाएगा तो एक नए युग की शुरुआत होगी हिंदुस्तान के लिहाज से? जी हाँ, मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि बीच में जो समय गया तो हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा को साइड करने का ही काम चल रहा था, इग्नोर करने का काम चल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये कार्य हुआ है अयोध्या जी में, तो वापस एक भगवान श्री राम की चर्चा हो रही है, और भगवान श्री राम की चर्चा से ज़रूर मेरे जैसे सारे जो भी युवा है वो ज़रूर भगवान श्री राम को समझने में, भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ने में ज़रूर अपना समय देंगे। और अगर भगवान श्री राम के चरित्र को समझती है आज की पीढ़ी और उन चरित्र से एक भी सद्गुण को धारण करती है, तो ज़रूर भौतिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा। और आध्यात्मिक विकास का नाम है समरसता, कि भगवान श्री राम का चरित्र जो है समरसता का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है, और ज़रूर इससे युवाओं में समरसता बढ़ती रहेगी। क्योंकि भगवान के चरित्र में देखिए, माता शबरी का चरित्र आता है, उसमें केवट जी का चरित्र आता है, अहिल्या का चरित्र आता है। तो भगवान श्री राम के चरित्र ने सबको जोड़ने का काम किया है। तो ज़रूर अयोध्या जी से पूरे अपने भारत देश को जोड़ने का ही काम होगा। अगर समय हो तो एक पंक्ति में गाना चाहूँगा, बिल्कुल, कि जो भाव है भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है, मुझ में राम तुझ में राम,
मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। बिल्कुल, सब में राम समाये हैं। और पंडित योगेंद्र महंत जी, ये प्रश्न तो है, अभी आध्यात्मिक विकास की चर्चा कर रहे थे महाराज जी। प्रश्न ये है कि आज के दौर में तो भौतिक सुख और भौतिक विकास ये भी बहुत अहम मायने रखता है किसी भी जगह के लिए, कहीं के भी लोगों के लिए। अयोध्या का जो विकास है वो इसके आगे दिखता है क्या, जब मंदिर भव्य रूप में तैयार होगा तो? निश्चित रूप से जब भगवान श्री राम का भव्य ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में होगा, तो अयोध्या जी के जो आसपास का क्षेत्र है वो पूर्ण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, समृद्धि आएगी। बाहर से जो पर्यटक आएंगे, बाहर से जो दर्शनार्थी आएंगे, धर्म प्रेमी जो जनता भगवान श्री राम के दर्शन करने आएंगे, क्योंकि यह आस्था का, अध्यात्म का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बनेगा। योगेंद्र महंत जी, आप सही कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। मेरा आखिरी पड़ाव में हम हैं। एक सवाल आप सब लोगों से है, उसका जवाब, सवाल एक ही होगा, सबसे थोड़ा थोड़ा जवाब चाहता हूँ। प्रकाश शर्मा जी, आपसे शुरू कर रहा हूँ और जानना ये चाहता हूँ कि कांग्रेस के मित्र कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राम जन्मभूमि का ताला खुला तो श्रेय देना चाहिए राजीव गांधी को, और नरसिम्हा राव जी की मौन स्वीकृति और उनका मौन समर्थन था जब आप लोगों ने ये ढांचा गिराया था। ये ऐसा दावा विनय कटियार जी कर रहे हैं। विनय कटियार जी कहते हैं कि जब मैंने उनसे कहा कि हम इस ढांचे को गिराएंगे तो वो मुस्कुराए, कहा आप अयोध्या पहुंचिए, मैं फ़ोन पर बात करूंगा। शंकरराव चौहान जी तब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि इस ढांचे पर बुलडोजर चलवाइए, नया मंदिर बनवाइए। तब उनसे पूछा गया कि आप क्या ये मीडिया के सामने कहेंगे? बोले मैं देश का गृह मंत्री हूँ, मैंने आपको कह दिया ये काम आपका है, अब राम का काम आप करिए। प्रकाश जी, श्रेय देने की जब बात आती है तो आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं? अगर किसी ने राम का काम किया है, छुप के किया, छुपाते हुए किया, राजनीतिक मर्यादा में रहकर किया, पार्टी ऐसी थी जहां वो बोल नहीं सकते थे, या उनको एक बंधन में रखा गया था, वो मौन रहकर स्वीकृति दे रहे थे, तो अब तकलीफ क्या है? राम का काम तो हो गया, श्रेय देने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है श्रेय का प्रश्न यहाँ नहीं है। अगर यही सब होना था तो 1949 में पहले क्यों नहीं हो गया? 47 में आई थी, जब बहुत से स्थानों के नाम बदले गए, कई जॉर्ज विक्टोरिया और इन सब की मूर्तियाँ हटाई गई, अस्पतालों के नाम बदले गए, सोमनाथ के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। अगर कांग्रेस के मन में इतनी इच्छा थी तो उसी समय श्री राम जन्मभूमि के इस मुद्दे का समाधान कर देना चाहिए था। आज सब लोग श्रेय लेने का काम करते हैं। 1984 में अगर संतों के नेतृत्व में यह प्रचंड जनसमूह नहीं खड़ा हुआ होता, और दुनिया जानती है कि राजनीति जनता के चरणों में झुकती है, और उस राजनीति को झुकाने का काम पूज्य संतों के नेतृत्व में इस देश के समाज ने किया है, राम भक्तों ने किया है। श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस देश के राम भक्तों को है, संतों को है, और इस आंदोलन के चलाने वाले नेता अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, मोरोपंत पिंगले जी, ऐसे महानुभावों को है जिन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी ताकत के आधार पर सत्ता को यह पहचान करवाने के लिए मजबूर कर देंगे कि यही स्थान श्री राम की जन्मभूमि है, और वो हमने कर दिखाया। परमहंस आचार्य जी, तो कोई भी श्रेय लेता। परमहंस आचार्य जी, जो राम के काम आया, कैसे भी आया, उसको आशीर्वाद देने में अब आप लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए आदरणीय, राम के काज में जो आएगा आदर तो मिलेगा, लेकिन अगर राम के काज में अगर कहीं कालनेमी के रूप में कोई आया तो उसको मुक्ति दी जाती है। ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था, लेकिन कपट पूर्ण रहा। अगर कपट न होता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये टांग न अड़ाते रहते अभी तक। इनके अधिवक्ता जो है टांग अड़ाने का काम न करते, तो इन लोगों ने कालनेमी का जो है रोल अदा किया, और राम भक्तों ने इनको मुक्ति दे दिया, और भारत अब कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। जय श्री राम।
जगतगुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य जी। दिलीप जी, राम जी, याद आ रहा है आपका नाम दोनों को मैं लगा रहा था जी। सूर्यवंश में दिलीप जी आए थे और दिलीप जी की कई पीढ़ियों के बाद में फिर उसी वंश में राम का आगमन हुआ। तो राम और दिलीप दोनों बैठे हैं, ये भी एक पिता का दर्शन कर रहे हैं। और फिर मैं बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहूंगा, जो लोग अगर इस आंदोलन में जिन्होंने पक्ष हो विपक्ष हो या किसी ने अगर विघ्न डाला, कोई बात नहीं, अभी भी, लेकिन मन की स्थितियां थोड़ा सा मलिन होने के कारण, और राम जी हमेशा, राम जी का चरित्र रहा है कि मन की मलिनता अगर है तो राम जी के पास कभी आ नहीं सकता। राम जी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तमहि। अरे राम की शरण में आ जाओ, और जो राम का है, जो राम का है वही काम का है, और जो काम का है उसी के पास दाम है, और जिसके पास राम है, काम है, दाम है, तभी हर प्राणी का जीवन विश्राम है, नहीं तो विश्राम नहीं मिलता। लेकिन स्वामी जी, अगर जिन लोगों को आप मानते हैं कि कालनेमी के वेश में रहे हैं, वो अगर श्री राम की शरण में आ जाएं, राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण हो जाए, या वो दर्शन कर लें, आके अपना पश्चाताप कर लें, तब तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, आ ही तो नहीं रहे हैं, और आ जाए तो फिर अभी काशी मथुरा बाकी है, उसमें आकर के देख लेंगे, उसमें आइए, सहयोग करिए। परीक्षा, ये भी परीक्षा है, ये परीक्षा है कि जो राम के शरण में आना चाहते हैं वो खुल के बयान दे कि मथुरा और काशी का भी जो है विवाद खत्म हो जाए, वो अपनी हार्दिक इच्छा जता दे। ये परीक्षा हो जाएगी, हम लोग उनको स्वीकार कर लेंगे। राधे राधे बाबा, महाराज जी कह रहे हैं कि राधे राधे करना जाके, क्या है ये कि आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो लोग आना चाहते हैं उनको आशीर्वाद आप लोग दीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो मीडिया के सामने आए और कहे कि मैं राम मंदिर का समर्थन करती हूँ, मैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाऊँगी, और काशी विश्वनाथ का और कृष्ण जन्मभूमि के जो संघर्ष है उसको निपटाने के लिए तैयार हुआ कर मीडिया में कहे, हम लोग फिर अपनाने के लिए तैयार है, वो घोषणा करें। जनार्दन हरि जी, तो हरि का नाम अगर लेना चाहते हैं, वो अपने को राजनीतिक मतभेदों से दूर रखें, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, राम सबके हैं। वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हम दूर से किसी का धार्मिक स्थान देखते हैं तो श्रद्धा से सर तो झुका ही लेते हैं, चाहे उस परंपरा को माने, उस धर्म को माने या न माने। मज़ारों में भी हिंदू जाते हैं, या दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ भी हिंदू धर्म के लोग चले जाते हैं। वेटिकन सिटी को भी लोग दूर से देख आते हैं। हम उस धर्म के धर्मावलंबी नहीं है, हम उस धर्म के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा बड़ा है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। देखिए, शरणागति की पद्धति होती है, शरणागति उसी तरह से होनी चाहिए जैसे शास्त्रों ने बताई है। अगर उसके अनुकूल शरणागति होती है तो मेरे भगवान श्री राम सबको स्वीकारने के लिए तैयार है। एक मैं बात बता दूं, हम संतों का कोई पक्ष नहीं है, हम किसी पक्ष को नहीं यहाँ रख रहे, हमारा पक्ष राम जी है, धर्म है, इस देश की आस्था है, इस देश की संस्कृति है, इस देश के संस्कार है। हम अपना पक्ष रख रहे हैं जो भगवान श्री राम का पक्ष है। मैं कहना चाहूँगा इस बात के ऊपर कि जरूर शरणागति होनी चाहिए और स्वीकार भी होना चाहिए, लेकिन कथनी और करने में अंतर ना हो। और दूसरी बात कि कुछ लोग मैंने देखे जो कहते हैं कि हम दक्षिणा नहीं लेते, खीसे में रख दो, हम पैसों को स्पर्श नहीं करते। योगेंद्र नाथ जी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि दक्षिणा लेते नहीं, जेब में रख दो। और आपके पास यजमान आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो इस पूजा से होकर गुजरता है, और आप ही लोग घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? अगर जो आज तक आप लोग जिनको राम का द्रोही मानते हैं, आप मानते हैं कि हिंदुत्व के द्रोही हैं, वो अगर आपके पास आए तो जो आपके पुजारी समाज है उनको रास्ता बताएगा कि ये कल्याण का रास्ता कहाँ जाता है। निश्चित रूप से पुजारी समाज कह लें, आचार्य कह लें, पुरोहित कह लें, जो समाज है उसने हमेशा, इस ब्राह्मण वर्ग के लिए उसने हमेशा इस देश को, इस दुनिया को रास्ता दिखाया है।
सत्कर्म का रास्ता दिखाया है, धर्म का रास्ता दिखाया है, समाज के विकास का रास्ता दिखाया है। उसी प्रकार से यदि जो अभी बताया कि इस देश की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी पूरा मन से, जो गंगा का जल है जितना निर्मल, उतना निर्मल मन से उनकी पूरी पार्टी यदि आकर भगवान श्री राम की शरण में आती है और निर्मल मन से आए, बिल्कुल बुरा भाव नहीं रखें, निर्मल मन से यदि भगवान श्री राम की शरण में आती है तो हम संत समाज तो आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन भगवान श्री राम भी जो है वो इतने दयालु हैं कि यदि वो निर्मल मन लेके आएंगे तो निश्चित रूप से ये माफ़ करने का काम भगवान श्री राम का है, हम लोगों का नहीं। मैं जी न्यूज़ को इस अच्छे अभियान को, भगवान श्री राम जन्मभूमि के अभियान को शुरू से लेकर अभी तक चलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से एक अपील और कल के लिए करता हूँ कि कल 5 अगस्त को हर परिवार अपने घरों को सजाए, दीपावली जैसे दीपक जलाए और साथ में